हेलो एवरीवन, मैं हूं आप सबकी दोस्त पूजा और आप जिंदगी जी रहे हैं पूजा के संग। लिविंग लाइफ विद पूजा। तो ये हमारा सेल्फ लव सीरीज चल रहा है। दैट मीन्स कि सेल्फ लव वीक चल रहा है। तो सेल्फ लव के ऊपर मैंने ऑलरेडी 6 वीडियो कर चुकी हूँ और ये हमारा आज का 7वां वीडियो है। और कल मैं लास्ट और आखिरी वीडियो 8वां वीडियो अपलोड करूंगी, जिसमें मैं आपको सेल्फ लव मेडिटेशन के बारे में बताऊंगी, सेल्फ लव विजुअलाइजेशन के बारे में बताऊंगी। तो सेल्फ लव मेडिटेशन कैसे किया जाता है और क्यों करना चाहिए, और सेल्फ लव विजुअलाइजेशन कैसे किया जाता है और क्यों करना चाहिए, उसमें मैं आपको कल बताऊंगी। और कल मैं खुद आपके साथ विजुअलाइजेशन करूंगी, मेडिटेशन करूंगी और आपसे भी मैं कल विजुअलाइजेशन करवाऊंगी और मेडिटेशन करवाऊंगी। देखिएगा, करके देखिएगा, बहुत मजा आता है और बहुत सुकून मिलता है। क्योंकि जब आप अपनी सेल्फ लव को विजुलाइज करते हो, जब आप उसको फील करते हो, आप उसको खूबसूरत होता हुआ देखते हो, आप जब आंखें बंद करके उसको खूबसूरत हुआ होता हुआ देखते हो, महसूस करते हो, तो आपको फील होता है कि वाह, कितनी अच्छी है ये चीजें। वाह, मैंने अब तक ये सब क्यों नहीं किया, मुझे खुद से प्यार कैसे नहीं हो सकता था, क्यों नहीं किया मैंने। तो आप ये सारी चीजें खुद से जब आप आंखें बंद करके विजुअलाइज करोगे तो खुद ही फील करोगे। तो मैं कल आपसे विजुअलाइज भी करवाऊंगी और खुद से करवाऊंगी, आंखें बंद करके करवाऊंगी और मैं भी करूंगी आपके साथ। तो कल जो है हमारा सेल्फ लव के ऊपर आखिरी वीडियो होगा, वो होगा खुद की हीलिंग का, विजुअलाइजेशन का और मेडिटेशन का। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सेल्फ लव जो है वो बाकी जितने भी लव है इस दुनिया में, चाहे वो माता पिता का, भाई बहन का, प्रेमी प्रेमिका का, हस्बैंड वाइफ का, दादी दादा का, या फिर नाना नानी का, या मामा मामी का, या जो भी आपके सगे संबंधी है, जितने रिश्तेदार हैं, जितने दोस्त हैं, जो भी आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, सबसे बेटर लव सेल्फ लव क्यों है। और इसको करने से आपकी अंदरूनी जो आत्मा है, अंदरूनी जो आपका प्योर सोल है, वो क्यों शांत हो जाता है और क्यों शांत रहता है, मैं ये सारी चीजें आज बताऊंगी। आज चलिए बात करते हैं कि सेल्फ लव, सारे लव से जितने भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, सभी लव, जो चाहे वो माता पिता भाई बहन जो भी मैंने अभी नाम लिए, उन सब से बेटर क्यों है। तो हम जब पैदा होते हैं तो हम अकेले आते हैं। हम ना किसी को जानते हैं, ना किसी को पहचानते हैं। इस दुनिया में आकर के हमें रिश्ते मिलते हैं, हमें बताया जाता है कि ये आपके मम्मी पापा है, ये आपके भाई बहन है, ये आपके मामा मामी है, ये आपके चाचा चाची है, ये आपके दादा दादी है, ये आपके दोस्त है, ये आपके संबंधी है, रिश्तेदार है। ये हमें बताया जाता है, हमें सिखाया जाता है। पर हम आते अकेले हैं और लास्ट में हम अकेले ही रह जाते हैं। जब हम डेथ बेड पे जाते हैं तब भी हमें अकेले ही जाना होता है, खुद के साथ, सेल्फ के साथ। सेल्फ, तो हम खुद के साथ अकेले ही जाते हैं। तो हम अभी जो दूसरों के लिए मर मिटने को तैयार है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर लूंगी, वैसे कर लूंगी, ये जो चीजें चलती है ना, तो हम उसके लिए मर मिटने को तैयार है, उसके लिए इस दुनिया में रहने को तैयार नहीं है, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है जिससे हम अभी मिले हैं, जिससे हमारा हमारा हम जब पैदा हुए तब तो हम उसको जानते तक नहीं थे। पैदा होने के कई सालों तक हम उनको जानते नहीं थे जिनके लिए हम मर मिटने को तैयार है। क्योंकि मुझे पता है कोई माता पिता के लिए मर मिटने को तैयार नहीं होता। आज की डेट में कोई बच्चा या कोई इंसान कह दे कि मैं अपनी माँ के लिए मरने को तैयार हूँ, मैं मिटने को तैयार हूँ, ऐसा होते होंगे, अगर होंगे तो 5%, बहुत ज्यादा ही बोल दिया, 1-2% हुए तो हुए होंगे। अदरवाइज कोई भी अपने माता पिता के लिए मरने को तैयार नहीं होते। आप हाँ, लेकिन प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए सब मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं। तो जिसको हम जानते नहीं, जिसको हम पहचानते नहीं, उसके लिए हम अपनी बॉडी को खत्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम अपनी खुद की, जिसको हम खुद जानते हैं, जिसको हम पहचानते हैं, जिसको हम अपने बाय बर्थ से लेकर के आए हैं और डेथ बेड तक हम उसके साथ रहेंगे, उससे ही प्यार नहीं है, बाकी सबसे प्यार है, बाकी पूरी दुनिया अच्छी लगती है। तो हम अपने आप से क्यों नहीं प्यार करते, और ये चीज सिखाने की जरूरत क्यों पड़ती है आजकल लोगों को, बताने को
क्यों जरूरत पड़ती है कि आप खुद से प्यार करो, खुद से खुद को टाइम दो, खुद को समझो, खुद को पहचानो। ये आज की डेट में लोगों को सिखाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है, क्योंकि मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं, कई ऐसे लोग देखे हैं कि मरने मिटने को तैयार है। मैं कोर्ट में जब काम करती हूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, एंजाइटी से घिरे हुए रहते हैं, जो अपने आप में ही इतने गुम रहते हैं कि उनको बाहर की दुनिया का कुछ अता पता ही नहीं होता। जो लोग कुछ भी किसी भी हद तक कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। अगर मैं वो सारे एग्जाम्पल्स देने बैठी तो वो पता नहीं कितनी वीडियोस निकल जाएंगी और मेरे वो सारे एग्जाम्पल्स खत्म भी नहीं होंगे। तो उन लोगों को अगर मैं समझाने जाती थी तो वो कहते थे कि नहीं यार, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसकी वजह से मैंने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और वही मुझे छोड़ के चली गई। तो आप खुद सोचिए, जिसके लिए आप पूरी दुनिया से लड़ रहे हो, जिसके लिए आप पूरी दुनिया छोड़ रहे हो, पूरी दुनिया के साथ लड़ने मरने भिड़ने को तैयार हो, आपको वही इंसान छोड़ रहा है। पर ये इंसान आपको नहीं छोड़ रहा। आपको ये इंसान तब छोड़ेगा जब आप इस दुनिया को छोड़ रहे होंगे। तो जो इंसान आपका शुरू से लेकर के अंत तक साथ दे रहा है, उस इंसान को आप भूले रहते हो। उससे आपको कोई प्यार ही नहीं होता, कोई मोहब्बत नहीं होती, कोई लगाव ही नहीं होता, उसके तरफ कोई ध्यान ही नहीं होता। और जो इंसान आपको सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल, मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि आजकल के जो रिश्ते होते हैं ना, वो गिव एंड टेक वाले रिश्ते होते हैं। आप दोगे तो आपको मिलेगा, नहीं दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप दो तो लो और नहीं दो तो मत लो। तो गिव एंड टेक वाले रिश्ते होते हैं। यहाँ सारे सेल्फिशनेस होते हैं, सारी सेल्फिश से भरे होते हैं। सब कुछ सबको अपना अपना देखना होता है। आपसे अगर किसी को फायदा हो रहा है तो आपसे रिलेशनशिप है, आपसे किसी को फायदा नहीं हो रहा है तो आपसे कोई रिलेशनशिप नहीं है। आपको वो पहचानते तक नहीं, जानते तक नहीं। 2 साल 3 साल में आजकल क्यों रिश्ते टूट जाते हैं? मैंने तो 2 साल 3 साल बहुत लंबा समय बता दिया। आजकल तो 2 4 5 6 महीने में ही रिश्ते टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे उनकी नीड खत्म हो गई, आपसे उनकी जो जरूरत थी वो खत्म हो गई। जब खत्म हो गई तो आप में उनको कोई दिलचस्पी नहीं आपकी इस चीज के अंदर। आपके जो अंदर में एक बच्चा है ना, नन्हा मासूम छोटा बच्चा, आपका सोल, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लगाव नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बस आपसे जरूरत खत्म हो गई, वो आपको साइड कर देता है। लेकिन आपका खुद का जो सेल्फ है, आप खुद कभी भी अपने आप को साइड नहीं करते जब तक आप डेथ बेड पे नहीं चले जाते। तो आप अपने आप को ही भूले रहते हो उन लोगों के लिए जो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ जो आपका फायदा उठा रहे हैं, आपकी जरूरतों को बिना ध्यान में रखे, आपके अंदर के वो मासूमियत को बिना ध्यान में रखे, सिर्फ और सिर्फ आपके चंद दिनों के लिए आए हैं, वो आपका फायदा उठा रहे हैं, उसके लिए आप लड़ने मरने भिड़ने को तैयार हो। तो दिस इज नॉट गुड। मैं बस ये कहूंगी कि आप लोग अपने आप को पहचानो, अपनी सेल्फ हीलिंग को करो, और सेल्फ जो आपके अंदर की एक छोटा सा नन्हा मासूम बच्चा है उसको पहचानो, अपने लिए जियो, अपने खुद के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप मरोगे तब भी ये इंसान आपके साथ रहेगा। आप पैदा हुए थे तब भी ये आपके साथ था। आप अकेले आए हो और अकेले ही आप जाओगे। अभी जैसे आप पैदा हुए, अभी चलिए एक छोटे से एग्जांपल लेते हैं। अभी आपके पास इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे आपके जान पहचान के लोग होंगे। क्या ये जो आज के टाइम पे, इस टाइम पे, दैट टाइम पे जो लोग आपके साथ हैं, क्या आप जब पैदा हुए थे तो सेम लोग आपके साथ थे? क्या उनमें से एक दो भी ऐसा नहीं है कि अभी अभी आया हो, आपकी लाइफ में एंटर हुआ हो? और क्या आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जब आप डेथ बेड पे होंगे तो ये सारे सेम लोग आपके साथ खड़े होंगे, आपके पास खड़े होंगे? नहीं। आप में से कोई भी, 110% मैं बता रही हूं, आप में से कोई भी ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि डेथ बेड पे भी वही सेम लोग आपके साथ खड़े होंगे जो इस समय इर्द गिर्द आपके घूमते हैं, या वही सेम लोग आपके जन्म के टाइम पे भी आपके साथ थे जो इस समय इर्द गिर्द आपके घूमते हैं। नहीं, नहीं हो सकता ना ये चीज। आप नहीं इसकी गारंटी ले सकते हैं ना। तो फिर जो लोग अभी आपकी लाइफ में आए हैं, चंद दिनों के लिए आए हैं और चंद दिन पहले आए हैं, उसके लिए आप लड़ने मरने भिड़ने, सबसे पूरी दुनिया छोड़ने तक को तैयार हैं? क्यों? आपको अपने आप से प्यार नहीं है, आपको अपने आप से कोई लगाव नहीं है?
क्यों आप ऐसा करते हैं? क्यों आप खुद को नहीं पहचानते हो? खुद को आप क्यों नहीं हील करते हो? खुद को क्यों नहीं फील करते हो? क्यों खुद को आप प्यार नहीं करते हो? क्यों खुद को पसंद नहीं करते? क्यों खुद के लिए नहीं जीते? आप दूसरों के लिए क्यों जीते हो? आप खुद के लिए क्यों नहीं जीते हो? तो खुद के लिए जियो, खुद को पहचानो, खुद को जानो, खुद के लिए कुछ, मैं ये नहीं कह रही पूरी जिंदगी खुद के लिए दे दो। कुछ समय, कुछ टाइम, अपनी हर दिन का कुछ टाइम का कुछ हिस्सा आप अपने आप को तो दे ही सकते हो ना। आपका ये जो है ना, ये साथी, ये दुनिया के सब साथियों में से आपके साथ चलने वाला है। वो आपके पैदा होने से लेकर के डेथ बेड तक आपके साथ चलने वाला है। बाकी कोई साथी आपके साथ नहीं चलने वाला। इवन आपको जिसने जन्म दिया है वो भी आपके डेथ बेड तक शायद, भगवान ना करे कि कभी किसी माँ बाप को ये दिन देखना पड़े कि वो अपने बच्चे का शव अपने सामने देख रहे हो, लेकिन आपके माता पिता भी आपके डेथ बेड तक आपके साथ नहीं चलने वाले। आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका, आपकी बहन, आपकी चाची, नानी, मामी, काकी, जो भी है आपके साथ, जरूरी नहीं कि सब लोग आपके साथ पैदा होने से लेकर के डेथ बेड तक रहे, नहीं, लेकिन एक इंसान, आप खुद, वो आपके पैदा लेने से आपके डेथ बेड तक आपके साथ रहेगा। और आप उसी से प्यार नहीं करते, आप उसी को भूल गए हो, आप उसी के साथ नहीं रहते, उसी का साथ छोड़ दिए हो, ये तो गलत है ना। आपको अभी चोट लगेगा ना तो कोई दूसरा नहीं आएगा पहले आपको देखने, आपका ये जो सेल्फ शरीर है ना, ये पहले देखेगा आपको। जब कहीं पे मान लो यहाँ पे कोई गहरी चोट लग गई है, तो आपकी प्रेमिका आके पहले पट्टी नहीं बांधेगी, या आपकी मम्मी आके आपको पहले ऐसे से नहीं करेगी, या आपकी फादर, आपके डॉक्टर, आपके रिश्तेदार, संबंधी कोई आकर के इस पे पहले पट्टी नहीं करेगा। जैसी चोट लगेगा आपका खुद का सेल्फ पहले हाथ से पकड़ेगा उसको, पहले उसको फील करेगा, पहले उसके दर्द का इलाज करने की कोशिश करेगा, फिर बाकी दुनिया आकर के जितनी इलाज करे वो करते रहे। लेकिन सबसे पहले कौन आया? आपका खुद का सेल्फ। आपके आप खुद आए। तो जब हर चीज आपकी तकलीफ में, आपकी खुशी में, जब ये इंसान, खुद का इंसान आपके साथ सबसे पहले खड़ा होता है, तो आप इसी को भूल जाते हो, इसी को खत्म करने के लिए तैयार रहते हो 24 घंटे। इसी के लिए मतलब आप पूरी दुनिया से जो आपने इसके लिए, इसको ही दुश्मन बना रखा है, पूरी दुनिया को आपने दोस्त बना रखा है। सबसे बड़ा दुश्मन आपने अपने आप को ही मान लिया, जो कि आपका सबसे बड़ा साथी है। आपके सुख में भी सबसे आगे वही है, और आपके दुख में भी सबसे आगे वही है। आपके पैदा लेते वक्त भी सबसे आगे वही है, और आपके मरते वक्त भी सबके, मतलब सबसे आगे तो नहीं, आपके साथ भी वही है। समझी? तो जो इंसान आपके हर वक्त साथ है, आप उसी को भूले बैठे हो। आपको उसी से प्यार नहीं है, आपको उसी से कोई लगाव नहीं है, आपको उसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो इंसान आपके फायदे के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पूरी दुनिया लुटाने को तैयार है उसके लिए। आप मरने, मिटने, झगड़ा करने, सब कुछ करने को तैयार है। यहां तक कि आप अपने माँ बाप को भी छोड़ देते हो, सबको, पूरी दुनिया को छोड़ देते हो उस इंसान के लिए। वाई? तो प्लीज प्लीज गाइस, प्लीज आप अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो, सेल्फ लव करो। मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ कि खुद से प्यार करो, खुद को पहचानो। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करने वाली हूँ और क्या करवाने वाली हूँ ये सब तो आपको पता ही होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सेल्फ लव मेडिटेशन करने वाली हूँ और करवाने वाली हूँ, और सेल्फ लव विजुअलाइजेशन भी करने वाली हूँ और करवाने वाली हूँ, क्योंकि सेल्फ लव इज बेटर देन अदर लव। मैं ये बात बार बार आपको बोल रही हूँ कि सेल्फ लव इज बेटर देन अदर लव। सेल्फ लव सभी लोगों से बेस्ट है, बेटर है। मैंने अपने पिछले कई वीडियो में ये बात बोली है कि सेल्फ लव इज बेटर देन अदर लव। तो आप लोग खुद से प्यार करिए, ढेर सारा प्यार करिए, क्योंकि जब आप लोग खुद से प्यार करते हो तो आपका मन, आपका तन और आपका दिमाग तीनों शांत रहता है। और जब तीनों शांत रहता है तो पूरी दुनिया आपको खुशहाल नजर आती है, एकदम खुश खुश, बहुत अच्छा हैप्पी हैप्पी नजर आती है। तो प्लीज आप लोग अपने आप से प्यार करिए, अपने आप का ख्याल रखिए। तब तक के लिए मैं चलती हूँ।
और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना अपना ख्याल रखिए। और खुद से ढेर सारा, बहुत सारा, बहुत ही ज्यादा भर भर के, कट्टे में भर भर के प्यार करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।